हेलो बच्चों, नमस्कार। और क्या हाल है? मोशन मंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, नेक्स्ट टर्न का जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था हमारा यानी डीएनए की खोज। यहाँ पर बेटे आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है और ये टॉपिक होगा अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब होता है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ आप देखिएगा कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है ये बेटे दो अवस्थाओं में पूरा होता है। और ये जो दो अवस्थाएं होती है, ये पहली अवस्था तो आपके सामने है जिसको अनुलेखन कहेंगे यानी ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और दूसरी जो क्रिया होगी वो अनुवादन होगा जिसको ट्रांसलेशन कहेंगे। तो बच्चों यहां पर ये प्रोटीन निर्माण की क्रिया आज अपन को पढ़नी है जिसको सेंट्रल डोग्मा भी अपन कहेंगे। और ये प्रोटीन निर्माण की जो क्रिया है, इस क्रिया को अपन दो भागों में डिवाइडेड करेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, और यह टॉपिक रहेगा हमारा अनुलेखन। अनुलेखन तो बेटे अनुलेखन जो स्टार्ट होता है, यह स्टार्ट हमारा यहां से होगा यानी प्रोटीन निर्माण। यहां आप देखिएगा कि अनुलेखन में अपन देखते हैं बेटे प्रोटीन निर्माण। यहां आप देखिएगा अनुलेखन यानी अनुलेखन के अंदर यहां अपन लेंगे पहले प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण। तो प्रोटीन निर्माण को बेटे यहां पर अपन टू पार्ट में डिवाइडेड करने वाले हैं। टू पार्ट, तो टू पार्ट कौन सा होगा कि सबसे पहले तो यहाँ डीएनए होगा, तो डीएनए से सबसे पहले बनेगा बेटे एमआरएनए। सबसे पहले यहां पर बनेगा यानी एमआरएनए। तो एमआरएनए की जो बनने की प्रोसेस होगी, तो ये प्रोसेस तो होगी यानी यहां पर एमआरएनए, और एमआरएनए से आगे चलकर यहां पर बनेगा प्रोटीन। तो इसकी ये पहली क्रिया है बच्चों। तो पहली क्रिया को अपन नंबर 1 यानी इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। ये होगा ट्रांसक्रिप्शन। पहली क्रिया होगी ट्रांसक्रिप्शन, जिसको आप कह सकते हैं अनुलेखन। तो ये तो पहली क्रिया है। और दूसरी क्रिया यहां पर होगी नंबर 2, जिसको आप कह सकते हैं बच्चों यानी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी ये होगा अनुवादन। अनुवादन। तो एक बार और देख ले कि आज हमें यहां पर दो क्रियाओं का अध्ययन करना है। पहली क्रिया अपन पढ़ेंगे अनुलेखन, और बच्चे दूसरी क्रिया पढ़ेंगे अनुवादन। तो यहां आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले बच्चों ये जो डीएनए है उसे एमआरएनए बनता है, और ये एमआरएनए बनने की जो क्रिया है, इस क्रिया को आप कहोगे ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए बन जाएगा तो एमआरएनए से आगे चलकर प्रोटीन बनेगा, और इस क्रिया को अपन कहेंगे ट्रांसलेशन। तो यहां पर ये दो क्रिया अपन यहां पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा कि जो डीएनए होगा बच्चों, ये डीएनए अपने आनुवांशिक सूचनाओं को ये कोडोन की फॉर्म में एमआरएनए पर ट्रांसफर करेगा और वहां एमआरएनए बनेगा। तो इस क्रिया को अपन ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और जब एमआरएनए बन जाएगा केंद्रक में, तो बेटे केंद्रक से फिर ये एमआरएनए प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को लेकर कहां आएगा? राइबोसोम पर, और वहां आकर फिर ये प्रोटीन निर्माण की क्रिया में भाग लेगा। तो यहां हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक होगा बेटे, पहला टॉपिक होगा जिसको अपन नंबर 1 यानी अनुलेखन, यानी इसको कहेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन। पहली क्रिया है, इसको अपन कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में अपन सबसे पहला पार्ट लेते हैं, और ये पार्ट होगा यानी इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो अब यहां पर देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्रिया कहां चलती है, क्या होती है, और साथ में बेटे इस क्रिया के दौरान क्या बनता है। तो ये तो आपने पता कर ही लिया कि डीएनए से एमआरएनए के बनने की जो क्रिया है, इस क्रिया को अपन ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। बेटे ये जो क्रिया है, डीएनए कहां होता है बच्चों बताओ? तो आपको पता है डीएनए केंद्रक द्रव्य में होता है यानी केंद्रक में। तो ये क्रिया भी कहां संपन्न होगी? ये केंद्रक द्रव्य में संपन्न होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि बेटे एमआरएनए भी एक प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और जब भी नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है तो इसकी दिशा हमेशा क्या होती है? वही 5 डेज से 3 डेज होती है। तो इसकी दिशा का भी पता करना है। और जो एमआरएनए यहां पर बनेगा बेटे, वह डीएनए की एक श्रृंखला पर बनेगा। तो डीएनए की तो दो श्रृंखलाएं होती है, तो जिस एक श्रृंखला पर ये एमआरएनए बनेगा उसे साँचा या टेम्पलेट श्रृंखला भी कहते हैं। तो इसके परिचय से अपन शुरू करते हैं। तो परिचय में बेटे अपन पहला पॉइंट यहां पर लेंगे, और ये पहला पॉइंट हमारा होगा
नंबर 1 यानी डीएनए की टेम्पलेट, डीएनए की टेम्पलेट श्रृंखला पर एमआरएनए का बनना, एमआरएनए का बनना। तो यह आपको याद रखना है कि डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का बनना, यानी आप यहां देख सकते हैं कि ये हमारे पास में ये यहां पर बेटे ये डीएनए है ना, ये तो है यानी टेम्पलेट श्रृंखला जिसकी दिशा 3 days to 5 days रहेगी, और ये है टेम्पलेट। और यहां अपन देखते हैं कि इस पर यहां पर बेटे ये हमारे पास में दूसरी श्रृंखला बन जाती है, ये हमारे पास में दूसरी श्रृंखला यहां पर बन जाती है। तो इस श्रृंखला को इसको अपन यहां पर बोल देंगे एमआरएनए। तो एक बार अच्छी तरह से आप देख लें, एक बार और अच्छी तरह से देख ले बच्चों कि इस डीएनए के सांचे पर, इस डीएनए के सांचे पर किसका बनना, इस एमआरएनए का बनना। तो ये क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए का जो टेम्पलेट, जो श्रृंखला एमआरएनए बनाएगी उस श्रृंखला को सांचा या टेम्पलेट श्रृंखला कहेंगे। तो परिभाषा याद हो जाएगी कि डीएनए की टेम्पलेट श्रृंखला पर एमआरएनए का बनना, यह क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। इसका क्रिया स्थल क्या होगा, तो दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि इसकी एक्टिव साइट क्या होगी, इसका क्रिया स्थल क्या होगा। तो बेटा इसका क्रिया स्थल होगा केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको आप कह सकते हो यानी केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। यानी ये जो क्रिया होगी या ट्रांसक्रिप्शन की जो एक्टिव साइट होगी ये कहां पर कंप्लीट होगी या कहां संपन्न होगी, तो जवाब क्या रहेगा आपके पास में, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो बेटे न्यूक्लियोप्लाज्म में या केंद्रक द्रव्य में डीएनए की एक श्रृंखला पर एमआरएनए का बनना, तो यह घटना कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। आगे अपन देखें कि ट्रांसक्रिप्शन की दिशा क्या होगी, यानी क्रिया की दिशा क्या होगी, क्रिया की दिशा। तो क्रिया की जो दिशा होगी ये दिशा वही होगी बेटे 5 days to 3 days। तो ये याद रखना, इस क्रिया की जो दिशा होगी ये दिशा होगी 5 days to 3 days, क्योंकि जब भी कोई नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनेगी तो वह श्रृंखला हमेशा, चाहे बेटे वो डीएनए की नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो या कोई आरएनए की नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो, क्योंकि आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं और दोनों न्यूक्लिक एसिड जो है कई सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं जिसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए के अंदर भी जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगी तो वह भी 5 days से 3 days दिशा की ओर बनेगी, और यहां एमआरएनए की भी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगी यह भी बेटे ध्यान रखना किधर 5 days से 3 days दिशा में बनेगी। तो 3 पॉइंट पहले याद कर लीजिएगा। परिभाषा क्या है, यानी डीएनए के सांचे पर एमआरएनए का बनना, यह तो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्रिया स्थल क्या होगा बेटे, यानी इसका जो क्रिया स्थल होगा वह न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य होगा। उसके अलावा इस क्रिया की जो दिशा होगी वह 5 days से 3 days की ओर होगी। उसके बाद में अब यहां देखो कि बेटे यहां पर यह डीएनए इतना लंबा था, यह डीएनए सपोज करो कि यह डीएनए की श्रृंखला इतनी लंबी है। अब यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर आपको याद रखना है कि जिस सांचे पर यहां से यहां तक का डीएनए ही क्या कहते हैं ये एमआरएनए बना रहा है, ये एमआरएनए यहां पर बना। तो बेटे यहां से यहां तक का जो पार्ट होगा, यहां से यहां तक का ये जो पार्ट होगा, इस पार्ट को आप कहोगे सिस्ट्रॉन, इसको आप कहोगे सिस्ट्रॉन, यानी डीएनए का वह खंड, ये ध्यान रखना बेटे, जिस पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है। तो यहां चौथे नंबर पर आप लिख लीजिएगा डीएनए का खंड जिस पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है। तो बेटे ये जो खंड कहलाएगा, ये खंड कहलाएगा, याद रखना, इस खंड को आप कहोगे यहां पर यानी सिस्ट्रॉन,
इसे आप याद रखना, इसको कहोगे सिस्ट्रॉन। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि डीएनए का वह खंड जहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है उस खंड को आप कहोगे सिस्ट्रोन। और ये जो सिस्ट्रोन होती है, ये जो सिस्ट्रोन होती है बच्चों, यानी यहां पर सिस्ट्रोन, ये सिस्ट्रोन एक प्रकार की क्या कहलाती है? दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी इसे आप क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख ले। एक बार अपन फिर इसको दोहरा देते हैं बच्चों कि यहां पर डीएनए का देखो, डीएनए तो बहुत लंबा होता है, लेकिन डीएनए के जिस पार्ट पर ये यहां से यहां तक बेटे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो डीएनए के जिस पार्ट पर ये एमआरएनए बनता है या जिस पार्ट पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो वह पार्ट सिस्ट्रोन कहलाता है। और सिस्ट्रोन एक प्रकार की क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। और आगे मैं बताने वाला हूं बच्चों कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर 3 स्थल पाए जाते हैं। तो यहां अपन देखते हैं अगले नंबर पर कि ये हमारे पास में यहां पर बच्चों ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और इस यूनिट में पाए जाते हैं 3 स्थल, यानी इस यूनिट में यहां पर अपन को मिलेंगे 3 स्थल। इस यूनिट में अपन को मिलेंगे 3 स्थल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और यहां आपको देखने को मिलेंगे 3 स्थल यानी 3 साइट। अब ये 3 स्थल कौन कौन से हैं? तो यहां पर आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा कि यहां पर हमारे पास में ये तो पहला है, ये यहां पर लेते हैं बेटे, ये 3 डेज इसको ले लेते हैं अपन, यानी 3 डेज, और ये वाला यहां पर पार्ट होगा 5 डेज। इसी के साथ में ये तो हमारे पास में टेम्पलेट है, और दूसरा अपन यहां पर ले लेते हैं, दूसरा यहां ले लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास में है एमआरएनए। ये इसकी यहां पर 5 डेज है और ये यहां पर इसका 3 डेज है। तो यहां आप देखिएगा, यहां इस जगह पर आप देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा यहां से यहां तक, और एक बच्चों ये वाला पार्ट होगा, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो यहां से यहां तक ये इसका पहला स्तर है जिसको प्रोमोटर साइट कहेंगे, और ये इसका तीसरा स्तर है बेटे जिसको टर्मिनेटर साइट कहेंगे, और बीच का ये यहां पर ये इसका चौथा स्थल है, यहां से यहां तक ये इसका दूसरा पार्ट है जिसको स्ट्रक्चरल साइट कहेंगे, स्ट्रक्चरल साइट। तो यहां पर इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 स्थल है, पहला तो प्रमोटर साइट, दूसरा है स्ट्रक्चरल साइट, और तीसरा है टर्मिनेटर। अभी मैं बताऊंगा। और यहां पर ये जो इस जगह पर बेटे, तो ये यहां पर है हमारे पास में कोई डीएनए यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये जो यहां पर है ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और इसमें बनने वाली जो ये रचना है, ये रचना है एमआरएनए। तो यहां हमारे पास में ए है, इधर टी है, यहां पर जी है और सी है, और बेटे यहां पर मान लेते हैं ये वापस जो है क्या कहते हैं, ये ए है। अब एमआरएनए बनेगा तो ए की जगह पर बेटे यू आएगा, यहाँ टी की जगह पर ए आएगा, जी की जगह पर सी आएगा, सी की जगह पर जी आएगा, और ए की जगह पर वापस यू आएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि ए हमेशा किससे जुड़ता है? टी से। अब थायमीन जो है क्या कहते हैं किसके अंदर नहीं होती है, यानी थायमीन आरएनए के अंदर नहीं पाई जाती। तो इस तरह से याद रखना कि यहां पर 3 स्थल यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 स्थल है। तो पहला स्तर मैं लिख रहा हूं यहां पर प्रोमोटर साइट। अब ये जो प्रोमोटर साइट है यानी एक तरह से प्रेरक बेटे, ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया की शुरुआत करती है। तो इसको तो आप लिख सकते हैं यानी अनुलेखन क्रिया शुरू, यानी इसको आप कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो क्रिया है ये क्रिया का शुरुआती स्थल है।
तो प्रमोटर साइट ये यहां पर होगी, और ये प्रमोटर साइट जो होगी ये किस एंड पर होगी बेटे, याद रखना ये 5 डेज एंड इसको मानेंगे। तो 5 डेज एंड जो होगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू होगी, तो पहला स्तर जो होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वह स्थल होगा प्रमोटर साइट। यहां तक क्लियर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्रिया स्टार्ट होती है। उसके अलावा यहां पर बेटे सेकंड स्थल जो इसका होगा ये होगा संरचनात्मक स्थल, यानी स्ट्रक्चरल साइट। और स्ट्रक्चरल साइट है mRNA निर्माण स्थल, mRNA निर्माण स्थल। तो बच्चों ये याद रखना, यानी फॉर्मेशन ऑफ mRNA, तो ये थोड़ा याद रखना। स्ट्रक्चरल साइट जो होगी यहां से यहां तक, ये बेटे यहां पर mRNA बनेगा, यानी ये mRNA निर्माण स्थल है। और उसके बाद में तीसरी साइट जो इसकी आएगी वो आएगी टर्मिनेटर साइट, टर्मिनेटर साइट। और ये टर्मिनेटर होगा, यानी यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां ट्रांसक्रिप्शन जो क्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया ये हो जाती है बंद। तो ये थोड़ा सा आप देख लें कि हमने क्या याद किया। हमने ये याद किया बच्चों कि जिस भाग पर डीएनए के जिस भाग पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है उसे सिस्ट्रोन कहते हैं, और ये जो सिस्ट्रोन है इसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी कहते हैं। और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 स्थल होते हैं। ये 3 स्थल आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सबसे पहला है प्रारंभिक स्थल, यानी इसको कहेंगे बच्चों प्रमोटर साइट। तो प्रमोट करने का मतलब क्या होता है, किसी का निर्माण करने की शुरुआत करना, तो इसको प्रमोट कहते हैं बेटे। तो प्रमोटर साइट यानी जहां से अनुलेखन की क्रिया या जहां से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू होती है, और ये एमआरएनए का 5 डेज एंड होगा। उसके बाद में ध्यान रखना कि स्ट्रक्चरल साइट जहां होगी, जहां पर बेटे एमआरएनए का निर्माण होगा। तो डीएनए के जिस भाग पर एमआरएनए का निर्माण होता है तो वह भाग आपका कहलाएगा संरचनात्मक स्थल। और लास्ट में आपको याद रखना है कि ये टर्मिनेटर यानी समापन साइट। तो बेटे टर्मिनेटर या समापन साइट क्या होती है कि यहां पर आते ही ट्रांसक्रिप्शन क्रिया बंद हो जाती है, और ट्रांसक्रिप्शन क्रिया बंद हो जाती है तो बेटे ये कौन सा एंड होगा, ये होगा 3 डेज एंड। तो ये भी याद रखना कि प्रमोटर साइट तो 5 डेज एंड होगा, और जो टर्मिनेटर साइट होगा वो बेटे क्या होगा, 3 डेज एंड होगा। तो ये हमारे पास में 5वां पॉइंट था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो एक बार देख ले, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने स्थल होंगे बच्चों, यानी 3 स्थल। पहले ये समझो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। ये सिस्ट्रोन है, ये डीएनए का वह खंड है जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू होगी। तो बेटे जहां पर डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है वह खंड कहलाता है सिस्ट्रोन। अब जब सिस्ट्रोन है यहां से यहां तक बेटे ये सिस्ट्रोन है, इसी पर एमआरएनए बनेगा। तो जब बनेगा तो आपको ही पता है कोई भी क्रिया होगी बेटे तो पहले शुरू होगी, फिर वह कार्य करेगी और फिर बाद में बंद हो जाएगी। तो कोई भी क्रिया जो है उसके 3 ही भाग होते हैं। पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर उसका जो है क्रियाशील पार्ट होगा, और लास्ट में जो है बेटे उसका बंद होने या समाप्त होने का पार्ट होगा। तो पहले प्रमोटर है जहां से ये क्रिया शुरू होती है, फिर संरचनात्मक स्थल है जहां पर ये क्रिया होती है और एमआरएनए बनता है, और लास्ट में टर्मिनेटर यानी समापन स्थल है जहां पर ये क्रिया बंद हो जाती है। यहां तक तो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटे, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का मुख्य एंजाइम। अगले नंबर पर अपन लेते हैं, यानी छठा बिंदु यहां पर लेते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का मुख्य एंजाइम ये आपको याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का मुख्य एंजाइम। और इस एंजाइम का जो नाम है, इस एंजाइम का नाम है वह है बच्चों यहां पर याद रखना आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आपको याद रखना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में भाग लेने वाला जो मेन एंजाइम होगा, जो मुख्य एंजाइम होगा, इस एंजाइम का नाम है बेटे आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां आप देखिएगा कि ये मेरे पास में है आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आपको याद रखना है। और इस आरएनए पॉलीमरेज के 3 पार्ट होंगे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक होगा बेटे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और एक होगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो एक बार अच्छी तरह से देख ले कि ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में भाग लेने वाला, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में भाग लेने वाला मुख्य एंजाइम, तो मुख्य एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये बेटे इसके 3 पार्ट होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब इनके क्या क्या काम होते हैं, तो यहां आप देख लें, यहां आप देख लें कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये बेटे भाग लेगा आरएनए निर्माण में, आरएनए निर्माण में। ये बेटे सेकंड है, ये भाग लेगा एमआरएनए निर्माण में, एमआरएनए निर्माण में। और जो तीसरा है, ये भाग लेगा टीआरएनए निर्माण में। तो एक बार और आप इसको अच्छी तरह देख ले कि इस क्रिया में भाग लेने वाला जो मुख्य एंजाइम है वह है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जिसके 3 रूप हैं, एक तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और एक आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्या क्या काम है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या आरएनए के निर्माण में भाग लेगा, सेकंड एमआरएनए के निर्माण में भाग लेगा, और थर्ड टीआरएनए के निर्माण में भाग लेगा। यहां तक तो क्लियर हुआ। उसके बाद में ध्यान रखना बेटे, आरएनए पॉलीमरेज के 2 पार्ट होते हैं। यहां पर ये तो इसके टाइप हैं, लेकिन यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है, यानी आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज के बेटे इसको 2 भागों में यहां पर डिवाइडेड करेंगे। इसका पहला पार्ट तो होगा सिग्मा फैक्टर, एक भाग तो होगा इसका सिग्मा फैक्टर, और एक भाग कहलाता है कोर एंजाइम। तो ये भी याद कर ले कि यहां पर होता क्या है बेटे, जैसे ये यहां पर ये एंजाइम है। अब इस एंजाइम के अंदर यहां पर आप देख लीजिएगा कि यहां जो है इसमें ये इस तरह से, यहां पर ध्यान रखना बेटे। तो यहां अपन ने क्या देखा, यहां अपन ने देखा कि ये तो इसका क्या है सिग्मा फैक्टर, और ये क्या कहलाता है कोर एंजाइम। तो ये यहां पर आप देख लें कि आरएनए पॉलीमरेज के 2 पार्ट हैं, एक तो सिग्मा फैक्टर और एक होगा बेटे कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर का काम होता है प्रोमोटर साइट की पहचान, प्रोमोटर साइट की पहचान, और इसका काम होगा बेटे टर्मिनेटर साइट की पहचान, टर्मिनेटर साइट की पहचान। तो ये दोनों को आप अच्छी तरह से याद कर लें कि जो सिग्मा फैक्टर है ये तो प्रोमोटर साइट को पहचानता है जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू होती है, वरना कहेगा कौन इस डीएनए से कि यहां से तो एमआरएनए का निर्माण शुरू कर। लेकिन याद रखना इसको बताएगा आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर कि किस जगह से ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू करनी है, किस जगह से बेटे जो है ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू होगी। तो इसको पहचानने का जो काम करेगा यह सिग्मा फैक्टर करेगा, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया की जो शुरुआती अवस्था है प्रोमोटर अवस्था, उस अवस्था को यह पहचानता है। फिर बेटे ये क्रिया होती जाएगी तो एंड तो आएगा ना, कहां बंद होगी, तो उस बंद वाले स्थल को पहचानेगा कौन, तो फिर इस आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम। तो याद रखना टाइप कितने हैं इसके, 3। पहला आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तो बेटा इसके प्रकार हैं, लेकिन कितने भागों से मिलकर बना होता है, ये 2। तो पहला भाग तो इसमें होगा सिग्मा फैक्टर, और दूसरा भाग होगा इसका कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर का क्या काम बताया मैंने आपको कि बेटे ये प्रमोटर साइट को पहचानता है, यानी प्रमोटर साइट वह स्थल होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू होती है। उसके बाद में याद रखना जो कोर एंजाइम है, तो ये कोर एंजाइम का काम है बेटे कि यह टर्मिनेटर साइट को पहचानता है। तो यहां तक तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। किस क्रिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का परिचय। एक बार दोहरा देता हूं, वापस रिपीट करो।
ये कहेंगे किसे, क्या है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया, तो डीएनए के सांचे पर एमआरएनए का बनना। याद हो गया, डीएनए के सांचे पर एमआरएनए का बनना, तो इस घटना को तो अपन कहेंगे अनुलेखन। अब आपको पता है डीएनए कहां होता है, केंद्रक के अंदर होता है, तो बेटे ये जो अनुलेखन की क्रिया है ये कहां पूरी होगी, केंद्रक द्रव्य में पूरी होगी। और ये बात आपको पहले से याद होगी कि जब भी कोई नई न्यूक्लियोटाइड बनेगी तो उसकी दिशा हमेशा 5 डेज से 3 डेज रहेगी। तो यहां एमआरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो इसकी दिशा भी क्या होगी, 5 डेज से 3 डेज। यहां तक क्लियर। फिर मुझे बताओ कि बेटे ये डीएनए है और ये डीएनए पे ये एमआरएनए बनेगा, तो डीएनए के जिस पार्ट पर एमआरएनए बनेगा तो वह पार्ट क्या कहलाएगा, सिस्ट्रोन कहलाएगा। और ये सिस्ट्रोन को अपन ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट मानते हैं। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि इस सिस्ट्रोन के या ट्रांसक्रिप्शन के कितने स्थल होंगे, तो जवाब जाएगा 3। एक तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, क्या बोलेंगे, रिपीट करो, क्या बोलेंगे, प्रमोटर साइट कहेंगे। जहां पर एमआरएनए बनेगा क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, तो उसको स्ट्रक्चरल साइट कहेंगे। और जहां पर यह क्रिया जाकर बंद हो जाएगी उसे समापन या टर्मिनेटर साइट कहेंगे। तो बेटे सिस्ट्रोन के या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने स्थल होंगे, 3। पहला बताओ जल्दी, 1 2 3, यानी 1 क्या याद हुआ, प्रमोटर साइट, दूसरा क्या याद हुआ बेटे, स्ट्रक्चरल, और तीसरा क्या याद हुआ, यानी टर्मिनेटर। काम भी याद है, क्या है कि यहां पर जो प्रमोटर है वह ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को शुरू करता है, वह स्थल है। स्ट्रक्चरल जहां पर एमआरएनए बनता है, टर्मिनेटर बेटे जहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया बंद होती है। यह भी आपको याद हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में भाग लेने वाला मुख्य एंजाइम, तो इस मुख्य एंजाइम का नाम याद रखना, क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज। एक याद है ना, डीएनए पॉलीमरेज भी होता है ना, वो डीएनए के द्विगुणन में भाग लेता है। और आरएनए का जब द्विगुणन होगा यानी आरएनए की जो नई श्रृंखला बनेगी तो आरएनए भाग लेगा ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का जो मुख्य एंजाइम होगा इसका नाम होगा बेटे आरएनए पॉलीमरेज। अब इसके पार्ट आप याद कर लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, और इनके काम भी है आरएनए का बनना, एमआरएनए का बनना और ट्रांसक्रिप्शन का बनना। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद में फिर यहां पर इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो सिग्मा फैक्टर होता है और एक कोर एंजाइम होता है। यहां याद रखना बेटे कि जो सिग्मा फैक्टर है इसका, सिग्मा फैक्टर, तो सिग्मा फैक्टर का जो काम है ये काम है प्रमोटर साइट को पहचानना, प्रमोटर साइट को पहचानना, यानी ये प्रमोटर साइट को पहचानता है। और जो बेटे इसका कोर एंजाइम है, ये किसको पहचानेगा, ये टर्मिनेटर साइट को पहचानता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये इन दोनों के काम है, यानी सिग्मा फैक्टर प्रमोटर साइट को पहचानता है जबकि कोर एंजाइम क्या करता है बेटे, टर्मिनेटर साइट को पहचानता है। तो यहां तक तो क्लियर।